सत श्री अकाल बच्चों, क्लास 11th आर्ट्स पंजाबी। हाँ जी बेटा, अज आप रिविजन कर रहे हाँ सैकेंड लैसन हसना ते कुकना, जो लिखा होया है प्रिंसीपल तेजा सिंह दा। हाँ जी, इस विच की दस्या गया हसन ते कुकण बारे गल कीती गई। कुकना की हुंदा है? हसना हुंदा निम्मा निम्मा मुस्कुराउणा, ते कुकना की हुंदा उच्ची उच्ची हसना। कूकना किस नूं कहंदे आ बेटा? उच्ची उच्ची हसन नूं कूकना कहा जाता है। भाव इस जिहड़ा लैसन है इस विच हसन दे बारे, हौली हसन ते उच्ची हसन बारे गल कीती गई है। जमाने की गल की गई है, समय की गल की गई है कि समा बदल गया है। लोग उच्ची हसन की जगह जिहड़ा मुस्कुराउण नूं ज़्यादा पसंद करन लग गए हैं। ज्यों ज्यों नवीं तहजीब वध रही है, खुशी के पुराने ढंग बदल रहे हैं। दिल की खुशी मूँह नाल जाहिर करन दे बहुत सादे तरीके दो ही हुंदे हन, खिड़खड़ा के हसना ते दूजा उच्ची कूकना। पर नवीं रोशनी वाले लोग इन्हां दोहां तो कन्नी कतराउंदे हन। की है कि जदों असीं खुशी जाहिर करनी हुंदी है तो असीं हसदे हां। किवें हसदे हां? उच्ची भी हसदे हां ते हौली भी हसदे हां। परंतु सब तो चंगा किहनूं मन्निया गया है? उच्ची हसन नूं। परंतु नवीं रोशनी की है? नवें जमाने के लोग इस तो कन्नी कतराउंदे हन, भाव उच्ची हसन नूं कि मूर्खता की निशानी मनदे हन। जब दिल में खुशी की तरंग आई तो सीधे सादे लोग जोर नाल वाछां खोल के खै खै करके हसदे सन, जिहदे नाल फेफड़िਆਂ की खूब कसरत हुंदी सी। सगों सारा जुस्सा हिल जाता सी, मूँह उत्ते तरेली आ जाती सी। वेखण ते सुनन वाले की भी तबीयत साफ हो जाती सी ते खड़ोते मन विच एक लहर जही फिर जाती सी। एक दा हासा सारी संगत नूं खुशी का हुलारा दे जाता सी। की सी कि पुराने समय में लोग बहुत ज़्यादा उच्ची हसते सी, वाछां खोल खोल के, भाव मूँह खोल के पूरा हसते सी, जिस करके देखण वाले जिहड़ा सामने बैठा सी वो भी हसना शुरू कर दिंदा सी, उसका मन भी खुश हो जाता सी। पर इहो जिहा हासा अजकल बेतमीजी ते गवारपुणे की निशानी समझा जाता है। जे स्कूल में किसी मुंडे नूं खुल के हासा आ जाए तो मास्टर झट बोल उठता है, ओए हिणकणा क्यों है? मास्टर होरां नूं ये नहीं पता कि हिणकणा ते हसना इक्को शब्द हैं। दफ्तरां कचहरियां विच अफसर लोग हासे नूं बड़ी गुस्ताखी ख्याल करते हैं। ये वेख्या है कि बहुत हासा बचपन ते जवानी विच आउंदा है, फिर ज्यों ज्यों उम्र वधदी जाती है मूँह ते झोड़ियां आउण लगदियां हन, त्यों त्यों हवाड़ियां दे पेच ढिले पैंदे हन ते हासे दी थां मुस्कुराहट फड़ लैंदी है। जिवें समुंदर दे विचकार बड़ियां बड़ियां छूकदियां लहरां दे उछलदे उछाले आउंदे हन, पर कंढे कोल आके वो उछाले केवल एक निक्के निक्के पानी के वट जिहे रह जाते हैं। तिवें ही मनुख जवानी विच गज के हसदा है, पर ज्यों ज्यों उसकी उम्र मौत के कंढे वल वधदी है त्यों त्यों माड़े वट रह जाते हैं। संसार के इतिहास विच भी शुरू विच हासा वधेरे सी, पर हुण ज्यों ज्यों समा गुजरदा जाता है त्यों त्यों हासे की थां केवल मुस्कुराहट ही रह जाती है। हाँ जी, लोग पार्टियां ते मिलते हैं तो मुस्कुराउंदे हैं, सगों मुस्कुराउणा इन्ना वध गया है कि बहुत सारा तो दंभ ही हुंदा है। दिल भावें आदमी कुड़दा ही होवे, पर मिलण वेले एवें दंदियां कढ के मिलता है कि सीधे सादे आदमी नूं वेख के ही हासा आ जाता है। पर बेचारा आस पास वेख के डरदे मारे आवाज़ नहीं कढ़दा कि किते लोग मूर्ख ना आखण। पार्टियां विच तां भला बहुत आदमी हुंदे हन, इसलिए हसना मना ही सही, पर अनर्थ ये है कि बाहर बाजार विच जां राह पैंडे जिथे एक दो सज्जण अपने बेली मित्र ही मिलन, उत्थे भी खिड़खड़ा के हसनों रुकते हैं। इसके दो ही कारण हैं। एक ये कि लोगों के दिमाग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उच्ची आवाज़ सही नहीं सकती। दूजा है मुस्कुराउणा सियाणप की निशानी मन्निया जाता है। जब गुरु साहब नूं उन्हां दा भणवैया भाई जै राम लोधी नवाब पास नौकरी लिआया तो साखी विच लिखिया कि गुरु जी मुस्कुराए। ये वेख के नवाब कहन लगा, नानक भला ते सियाणा मालूम हुंदा है। होर भी वड्डे वड्डे पीर पैगंबर लोगों की मूर्खता नूं वेख के जां मन दीआं डूंघाइयां तो निकले होए गुझे विगास के कारण मुस्कुराउंदे दसे गए हैं। इसलिए लोकी भी सियाणा ते गंभीर आखण दे चाअ च मुस्कुराउण की आदत पा रहे हैं। की है जी, लोग अपने आप को ज़्यादा सियाणा अखवाउण दे विच मुस्कुराउणा शुरू कर देंगे कि उच्ची हसन नूं तां लोग मूर्ख समझणगे। कोई दिन आवेगा कि हासा संसार तो बिल्कुल अलोप ही हो जाएगा। इस दे नाल नाल साडी रहनी बहनी ते सेहत विचों उच्ची हसन दी वाले ठट्ठे ते मखौल भी उड़ जाणगे। हाँ जी, आपे उड़ जाणगे जो उच्ची हसना ही बंद करता। भाव जो ठट्ठे मखौल एक दूजे नूं मखौल करते हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मखौल करना जोड़ा बंदा है मल्लो जोरी हसदा है तो मखौल
ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਰੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੂਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜੜੀ ਢੱਕੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੂਜੀ ਢੱਕੀ ਉੱਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਜੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤਹਿਜੀਬ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਖਰਾ ਜਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਣਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।